श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। आज मानस ज्ञान के अंतर्गत 482 भाग में हम चर्चा करेंगे भक्ति, भगवान और भक्त के बारे में। भक्ति क्या है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग की भक्ति नहीं मिलती है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। मोह जो है मनुष्य के अंदर, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सभी व्याधियों की जड़ जो है मोह है। करही मोह बस अघ नर नाना, स्वार्थ बस परलोक नसाना। स्वार्थ बसी होकर के, स्वार्थ के बस में होकर के मनुष्य जो है तरह तरह के अघ करता है और पाप करता है। कहने का मतलब यह है कि जब तक भक्ति का प्रवेश, भक्ति का प्रादुर्भाव, भक्ति हमारे हृदय में नहीं जमती है, नहीं उतरती है, तब तक भगवान उसमें अपने मन की फसल नहीं बो पाते। गीता में भगवान ने कहा कि पूरा मनुष्य जो है क्षेत्र है। गाय, भैंस, बकरी, आदमी, जानवर सभी क्षेत्र हैं भगवान के, और भगवान उसके क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्रज्ञ माने मालिक। तो जब तक जिस प्राणी में, जानवर हो, मनुष्य हो, किसी भी जाति का हो, रिलीजन का हो, उसके अंदर अगर भक्ति नहीं आई, तब तक भगवान अपने मन वाली फसल उसमें नहीं बो पाते हैं। क्योंकि क्षेत्रज्ञ के मन में जब ये बात न उतर जाए, खेत वाले के मन में ये बात न उतर जाए कि यह खेत गन्ने के लिए अच्छा है, यह खेत चना बोने के लिए उपयुक्त है, तब तक वो उपयुक्त नहीं समझता, तब तक उस खेत में उस तरह की बीज को नहीं बोता। भगवान कहते हैं कि मैं कर्मों के बीज को, मनुष्य के कर्मों के बीज को मैं बोता हूं क्षेत्र के हिसाब से। क्षेत्र मनुष्य है और क्षेत्रज्ञ भगवान है। तो भगवान कहते हैं कि जब क्षेत्रज्ञ, खेत कभी नहीं चाहता है कि मेरे अंदर में आम बो दो, मिर्ची बो दो, धनिया बो दो, तुम्हारी मर्जी। क्षेत्रज्ञ क्षेत्र चाहेगा तो भगवान नहीं बोएंगे, किंतु उपयुक्त क्षेत्र अगर उपयुक्त हो उसके लिए कि इसमें ये बोया जाए तो ये हो जाएगा, तो भगवान को बोना ही पड़ता है। भगवान कहते हैं कि उसको, उसमें मैं तब बोता हूं कि जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने। जो खेती नहीं कहता है कि मेरे अंदर ये चीज़ कर दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो। जो जब आदमी इच्छाहीन हो जाता है, तो कहते हैं भगवान कि उसी के हृदय में, उसी क्षेत्र में मैं अपने बीज वाला, अपने मन वाला फसल उगाता हूँ, जो मैं पसंद करता हूँ। क्यों कि जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने। जाई बसहु तास गृह, वह राउर निज दे। एक संत ने कहा कि हे प्रभु, आप उसी के हृदय में निवास कीजिए जिसे कभी कुछ भी न चाहिए, इच्छा विहीन। क्यों कि बिनु संतोष न काम न साही, अकामय छत सुख सपने नाय। भक्त कहता है कि अगर मैं क्षेत्र हूँ और मैं भगवान का हूँ, अगर मैं भगवान को नहीं भूलूंगा
तो भगवान क्या करेंगे कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। अगर क्षेत्रज्ञ को यानी भगवान को भक्त की चाह पता चल जाए तो उसके मन की बात को पूरा करने के लिए भगवान को कुछ भी बनना पड़े, भगवान को कुछ भी करना पड़े तो भगवान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और भगवान इसके लिए जन्म लेना पड़ता है, मनुष्य का शरीर धरना पड़ता है तो भी भगवान आते हैं, किंतु भगवान आते जरूर हैं। इसलिए भक्त कहता है कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम के दासा। भगवान कहते कि देखो अगर तुम मेरे भक्त हो तो मैं अपने से भी ज्यादा तुमको प्यार करता हूं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि सच न मे प्रणश्यति। गीता कहती है यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सबको मुझ में देखता है, अमुझ में सबको देखता है, उस मनुष्य को, उस जीव को मैं कभी प्रणश्यामी भूल नहीं सकता और वह मेरे को भूल नहीं सकता। दोनों में अनन्य भाव होता है। वह उसके बिना, भक्त भगवान के बिना अधूरे हैं और भगवान भक्त के बिना अधूरे हैं। दोनों में इतना एकता हो जाती है कि दोनों को अंतर समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही भक्ति शंकर भगवान और राम जी की है। भगवान राम जी शंकर जी से उतने प्रेम करते हैं, उतनी भक्ति मानते हैं जितना राम जी शंकर जी से प्रेम करते हैं। वही भक्ति भरत जी की है। भरत जी जितना राम जी को प्रेम करते हैं उतनी भक्ति राम जी भरत जी को करते हैं। वही भक्ति हनुमान जी जितना राम जी को करते हैं वही राम जी हनुमान जी को करते हैं। तो भगवान कहते हैं या केवट हो या सेवरी हो या जो भी भक्त हो मेरा, भगवान ने ऐलान किया कि अपना मान भले टल जाए, भक्त का मानन टलते देखा और प्रभु को नियम बदलते देखा। बाली और सुग्रीव दोनों भाई होते हैं और भगवान ने सुग्रीव के कहने पर बाली को मार दिया मित्रता के कारण से। और नियम क्या लगाया, तर्क क्या किया कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, ये इनकी औरतों से अपने छोटे भाई की औरत को तुमने हरण कर लिया है और तुम ये पाप किए हो, इसके लिए मैंने मारा। तो उन्होंने तर्क दिया बाली ने कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कमन नाथ मोहि मारा। अरे भाई, हम बाली और सुग्रीव दो भाई, हम लोगों में लड़ाई हुई और आप भगवान हैं, तो क्या भगवान का काम यही है कि आप किसी एक को पछ लेके मार देंगे, पक्षपात करेंगे? और वो भी छुप के मारा। बाली के वरदान था कि जो उसके सामने आएगा उसको लड़ नहीं सकता, क्योंकि जो आदमी लड़ेगा उसका आधा बल उसमें चला जाएगा। भगवान को बाली को मारने के लिए पेड़ का ओट लेकर के, सहारा लेके मारना पड़ा, क्योंकि अगर वो सामने से मारते तो भगवान का आधा बल बाली में खुद चला जाता और भगवान उससे जीत नहीं सकते थे। भगवान ने नियम बदल करके और बाली को मार दिया। भगवान कहते कि मैं अपने भक्त के लिए, अपने मित्र के लिए, अपने स्वर्थ के लिए थोड़ा गलत भी कर सकता हूं। अमृत निकला समुद्र से, भगवान के लिए असुर भगवान ने बनाए और सुर भगवान ने बनाए। भगवान ने सुर देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को बोला कि नहीं, उनको नहीं पिलाना। फिर भी उसमें राहु केतु नाम करके दो राक्षस बैठ गए और उन्होंने थोड़ा पी लिया,
जो आज भी कष्टदायी है। इसी तरह से भगवान द्रौपदी का चीरहरण होता है तो भी भगवान कहते हैं कि वो आर्त रूप में मेरे को पुकारी तो मैं तुरंत वहाँ पहुँच गया। तो द्रौपदी ने प्रश्न किया, तर्क किया कि आप पहले क्यों नहीं आए, आपने ये काम होने क्यों दिया। भगवान ने कहा कि आपने पुकारा क्यों नहीं, आपने जुआ खेलते समय भी पुकार लेती मेरे को तो मैं जुआ होने ही नहीं देता। भगवान कहते कि किसी भी रूप में आरत होकर के, अर्थार्थी होकर के, भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। भगवान कहते कि मेरे नाम को तुम भाव से जप लो, कुभाव से जग लो, जम्हाई लेते हुए जप लो तो भी मैं तुम्हारा मंगल करूँगा। राम नाम कही जे जमुहाही और तिनहि न पाप पुंज समूहाही। उस आदमी को पापों का समूह कभी भी हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता, जो भगवान के नाम को जम्हाई लेते भी तैयार करता है। श्रवण सुजस सुनियायं प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर, प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखिए सब अपराध विसार, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज कथा का विश्राम यहीं पर, फिर अगली कथा में मिलेंगे। हरे